हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बारिश हुई है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। बादल इतने घिर आए हैं कि दिन में ही अंधेरा छा गया। आपको बता दें कि काले काले घने बादल यहां पर छा गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बारिश के बाद कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या भी होने लगी, जिससे जाम की तस्वीरें भी सामने आई। आईटीओ सरिता विहार पर कुछ ही देर में बारिश के बाद लंबा जाम लग गया। तो ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी बारिश, झमाझम बारिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बारिश के कारण अंधेरा छा गया दिन में ही, और लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को ऑन करके अपनी गाड़ियां चलानी पड़ी। तस्वीरों में देख सकते हैं कितने काले घने बादल छा गए हैं। तेज हवाएं चल रही हैं। तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। अंधेरा इतना था कि सड़कों पर चल रही गाड़ियों को अपनी हेडलाइट्स जलानी पड़ी। बारिश के साथ ही दिल्ली में जाम लगना भी शुरू हो गया है। दिल्ली के आईटीओ और सरिता विहार ही नहीं, बल्कि कई और जगहों पर लोग जाम से परेशान हैं। गाड़ियां चलने की बजाय अब सड़कों पर रेंगती नजर आ रही हैं। दिल्ली में करीब 2 घंटे की बारिश से ही ट्रैफिक जाम जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सरिता विहार में आलम यह है कि गाड़ियां रेंग रही हैं। दिल्ली के सरिता विहार से इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा ने एक लेटेस्ट रिपोर्ट भेजी है, देखिए। दिल्ली में जहां एक तरफ मानसून की बरसात लोगों को राहत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से हो रहा ट्रैफिक लोगों को परेशान कर रहा है। और ये ट्रैफिक की समस्या जो है वो दिल्ली में आमतौर पर देखी ही जाती है, लेकिन उसके साथ साथ एम्बुलेंस जब फंस जाती है तो और ज्यादा मुसीबत हो जाती है, क्योंकि एम्बुलेंस में इमरजेंसी में किसी पेशेंट को ले जाया जा रहा है, लेकिन इस तरीके से ट्रैफिक की समस्या लोगों को परेशान करती है। और यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस में एक मरीज है जो कि इस वक्त परेशान है, और ऐसे ट्रैफिक की लंबी कतार लगी है कि गाड़ी एम्बुलेंस को निकलने तक का रास्ता नहीं मिल रहा है, और एक सीरियस पेशेंट को तक ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस में। लेकिन इस तरीके से जाम जाहिर तौर पर एम्बुलेंस को अस्पताल तक पहुंचने में देरी भी कर सकता है। और ये जो ट्रैफिक जाम है ये सरिता विहार पे लगा हुआ है, और ट्रैफिक जाम की समस्या जैसे ही बारिश हुई उसके बाद से ही शुरू हो गई। इस इलाके में आमतौर पर भी ट्रैफिक रहता है, लेकिन बारिश के बाद गाड़ियों की रफ्तार और ज्यादा धीमी हो गई है। दिल्ली में करीब 2 घंटे की बारिश ने कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, और कल भी जब बारिश हुई थी उसके बाद भी ट्रैफिक की समस्या दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में देखी गई थी, और अभी भी ये समस्या देखी गई है। लोगों को इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, और ऐसी ट्रैफिक की समस्या के चलते जो लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें देरी हो रही है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो एम्बुलेंस को है, और एम्बुलेंस कैसे ही अपना रास्ता बनाते बनाते आगे निकल रही है, लेकिन ये ट्रैफिक कई किलोमीटर लंबा है। यहाँ से लेकर सरिता विहार से लेकर ये ट्रैफिक जाम जो है वो आश्रम तक लगा हुआ है, और वहाँ से आगे भी ट्रैफिक की समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि कई जगह पर बारिश के चलते वाटर लॉगिंग हो रही है। बारिश के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती है, और उसी के चलते ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर है। फिलहाल कोई ट्रैफिक कर्मी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, और कैसे कैसे करके लोग यहाँ से अपनी गाड़ियों को निकाल रहे हैं। और तो आईटीओ पर भी जाम लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। यहां से हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। लंबे इंतजार के बाद राजधानी दिल्ली में मानसून ने दस्तक दिया। ऐसे में दिल्ली वासियों को दिन भर के चिलचिलाती गर्मी और उसके साथ ही रात की उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली में जब बारिश आती है तो उसके साथ ही हजारों परेशानियां भी यहाँ पर सामने आती हैं। सबसे पहले इस वक्त राजधानी दिल्ली के आईटीओ इलाके में मौजूद हूँ। अगर आप यहाँ पर तस्वीर देखें तो ट्रैफिक की समस्या जो बारिश के वक्त खड़ी होती है वो लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आती है। ये आईटीओ की आप तस्वीर देख रहे हैं। दरअसल सड़क पर महज कुछ देर की बारिश से ही यहाँ पर जलभराव शुरू हो गया है, और ये जो जलभराव हो रहा है ये राजधानी दिल्ली की जो सरकार है उसके तमाम दावों पर सवाल भी खड़े करता है, और उनके वादों की पोल भी खोलता है। एमसीडी और दिल्ली सरकार लगातार इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि बारिश से पहले वो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिससे वाटर लॉगिंग की समस्या ना पैदा हो। अगर आप यहाँ पर देखें आईटीओ की इस सड़क पर दोनों तरफ आपको जलभराव की समस्या नजर आएगी, उसके साथ ही जिसके चलते जो ट्रैफिक है वो काफी स्लो हो गया है। गाड़ियों जो रेंग रेंग कर चलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, लोगों को मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में पेड़ भी गिर गए। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग से एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए।
दिल्ली में मॉनसून ने फाइनली दस्तक दे दी है, लेकिन उसके साथ ही जल भराव से लेकर के तमाम तरह की तस्वीरें जो हैं वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आ रही है। फिलहाल हम मोतीलाल नेहरू मार्ग पर हैं। लटियंस जोन का एक बड़ा अहम मार्ग है ये, लेकिन देखिए पेड़ जो है वो टूटकर गिर गया है सड़क पर। मॉनसून दिल्ली में काफ़ी देरी से इस बार आया है और पिछले कई दिनों से मौसम विभाग जो है वो लगातार इस बात की भविष्यवाणी कर रहा था कि मॉनसून जो है वो दिल्ली में जल्द दस्तक देगा। कल भी दिल्ली में बारिश हुई थी और आज दूसरा दिन है जब बारिश दिल्ली में हो रही है, लेकिन उसके साथ ही ये तमाम तस्वीरें भी देखने को दिल्ली के अलग अलग इलाकों से मिल रही हैं। तो वहीं हमारे संवाददाता अभय पराशर ने भी बताया कि दिल्ली के अशोक रोड पर भी घने काले बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। उन्होंने भी कुछ तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं, देखिए। दिल्ली एनसीआर में अचानक से मौसम ने फिर से करवट ली है। इस वक्त हम मौजूद हैं अशोक रोड के पास और आप तस्वीरें देख सकते हैं। दिन में ही जो है इस वक्त काले बादल जो है वो देखे जा सकते हैं। मौसम बेहद सुहाना हो गया है और दिन में ही पूरी तरीके से अंधेरा इस वक्त छाया हुआ है। बारिश जो है वो रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन हवाएं इस वक्त काफी तेज चल रही है, जिस वजह से पिछले कई दिनों से जो दिल्ली एनसीआर के लोगों को मानसून का इंतजार था वो इंतजार कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, क्योंकि जो गर्मी काफी ज्यादा थी उससे अब राहत मिली है। इस वक्त दोपहर के समय इस तरीके का मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और धीमी रफ्तार में बारिश जो है वो भी रुक रुक कर हो रही है। इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं। दिल्ली की बरसात में जिस जगह की तस्वीर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहती है वो है मिंटो रोड। यहां से हर साल पानी में डूबी डीटीसी बस की तस्वीरें सामने आती हैं। आज की बारिश के बाद मिंटो रोड के हालात कैसे हैं, इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में मॉनसून का आगमन हो चुका है। मॉनसून 15 दिन की देरी से आई है। इस वक्त हम मिंटो रोड पर मौजूद हैं और मिंटो रोड पर अक्सर बसों के डूबने की तस्वीरें आती हैं, लेकिन फिलहाल इतनी बारिश नहीं हुई है कि बसों के डूबने की स्थिति हो। ट्रैफिक जरूर बढ़ गया, थोड़ा सा पानी होने की वजह से धीमी गति से वाहन जा रहे हैं। अब की बार दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अपनी एक यूनिट तैनात की है जो किसी भी डीटीसी बस को यहाँ नहीं जाने दे रही है। वजह ताकि बस यहाँ पानी में रुकी हुई नजर ना आए। अगर आप ऊपर आसमान में देखेंगे हवा तेज चल रही है, काले बादल छाए हैं। दिल्ली वाले एक बेहतर बारिश की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश जारी है। मॉनसून की बारिश में राजधानी दिल्ली का हाल आपने जाना। फिलहाल वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद महंगाई से जुड़ी एक बड़ी खबर बताएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।